यस स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने काम किया उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो मेथड ऑफ रिलेटिव में सिंपल एरिथमेटिक मीन, उसमें अब तक जो काम किया है सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव में वो क्या है एक बार हम लिख लेते हैं। पहले काम किया हमने सिंगल आइटम बट मल्टीपल पीरियड्स, एक ही काम किया था। एक ही आइटम थी लेकिन अलग अलग पीरियड के लिए हमने इंडेक्स निकाला, चेन बेस फिक्स बेस जो भी हो। फिर ऐसा देखा कि आइटम एक से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल आइटम्स है, लेकिन एक ही पीरियड है, मतलब सिंगल पीरियड। करंट ईयर एक ही है जिसका एक बेस ईयर है और एक करंट पीरियड के लिए कई सारी आइटम्स है और जनरल इंडेक्स निकालना है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसमें ऐसा होगा कि आइटम भी मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल पीरियड्स। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा हम एक्सटेंशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल पीरियड, तो मल्टीपल आइटम्स में सिंगल पीरियड का जैसे इंडेक्स निकालते थे, ठीक है, ऐसे ही हमको एक पीरियड का नहीं, ऐसे मल्टीपल पीरियड के इंडेक्स निकालने होंगे और हर पीरियड का इंडेक्स जनरल इंडेक्स का वैल्यू निकालना होगा। प्रोसीजर क्या है, कैसे अडॉप्ट करेंगे वो समझने हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देखा जाए तो वो एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन 6 है टेक्स्ट बुक का, वो हम ध्यान से पढ़ते। पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 ग्रेन फ्लोर व्हीट बाजरी एंड चना at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follows. Compute the general index number using simple average with number 1 fixed base method taking base 2011 and chain base method, और डेटा में है ईयर, सेल्स लैक्स रुपीज में दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15 का। किसके लिए? अलग अलग ग्रेन फ्लोर के लिए, व्हीट फ्लोर, बाजरी फ्लोर एंड चना फ्लोर। जो भी डेटा है वो हमने यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा। अभी फॉर्मेटिंग देख लीजिए क्या है। अंडर फिक्स बेस इंडेक्स पहले निकालेंगे और उसके बाद हम चेन बेस में जाएंगे। बेस है 2011, ग्रेन फ्लोर कौन से व्हीट बाजरी चना। 2011 की वैल्यूज, 2012 की वैल्यूज, 2013 की वैल्यूज, 2014 की वैल्यूज और 2015 की वैल्यूज जो दी हुई है वो यहां पर प्रेजेंट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हमारा काम जो था एक ही पीरियड है, सपोज ये हमारा बेस पीरियड है, एक ही पीरियड है और ये दूसरा करंट पीरियड है, बेस पीरियड और करंट पीरियड। तो हम क्या करते थे, करंट पीरियड डिवाइड बाय बेस पीरियड, मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100, ऐसा दूसरा, और सभी का टोटल करके जनरल इंडेक्स निकालने के लिए डिवाइड बाय n करते थे। तो ऐसा कोई एक पीरियड का नहीं करना है। अभी ऐसे हमारे पास मल्टीपल पीरियड्स है, मतलब वही काम जो हम लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करते थे वो काम अब हम एक पीरियड के लिए नहीं, एक से ज्यादा पीरियड के लिए करने वाले हैं। क्या प्रोसीजर है वो पूरा अब ध्यान से देखो, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। 2011 को तो हमने बेस बना दिया है, तो इसका मतलब व्हीट बाजरी चना कोई भी पीरियड हो, इसका फिक्स बेस इंडेक्स, पहले तो ये बेस पीरियड का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, तो वो हमने 100 रख दिया। अब 2012 में ये करंट ईयर की वैल्यू है, ये बेस ईयर की वैल्यू है, मतलब ये समझो कि 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। यहां पर क्या होगा 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। यहां पर क्या होगा 64 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो व्हीट बाजरी चना सभी के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो काम हमें करना है, ठीक है,
वो एक पीरियड के लिए नहीं, ऐसे दूसरे पीरियड के लिए भी करना है। जैसे कि यहां करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। सेम वे 36 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। सेम वे 80 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो ऐसा इंडेक्स मिलेगा 2013 का। सेम वे 14 के लिए भी वही काम करेंगे, 56 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 42 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 96 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, और वही प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 54 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 112 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। ये प्रोसीजर के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। वो वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप देख लीजिए कौन से वैल्यूज आ रहे हैं। तो मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया उस हिसाब से हम यहाँ पर अभी कैलकुलेटेड वैल्यू लिख देंगे। ओके, चलिए, तो ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर रख दी है। क्या किया हुआ है फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये 115 कैसे निकाला, 46 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। फिर ये वीट के कॉलम में ही आगे, रो के में आगे बढ़ते, 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 56 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, एंड लास्टली 64 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। चलिए, अभी ये बाजरी के लिए 150 का कैलकुलेशन 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, उसके बाद 36 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, उसके बाद 42 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, और लास्टली 54 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। चलो, अभी चना के लिए सभी एफबीआई का कैलकुलेशन 64 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 96 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 एंड 112 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ये सभी एफबीआई की वैल्यूज आ गई है। अब उसका टोटल करेंगे तो ये टोटल हो रहा है 300, ये 393, ये 465, ये 542 एंड 645। तो ये तो टोटल किया, इसका मतलब ये सबकी सभी इंडाइसिस का टोटल है। मुझे जनरल इंडाइसिस सिर्फ 2011 का चाहिए, तो टोटल डिवाइड बाय 3 करेंगे, मतलब 300 डिवाइड बाय 3 जब हम करेंगे, 300 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका फिगर होने वाला है इंडेक्स 100। ओके, दूसरा कैलकुलेशन 393 डिवाइड बाय 3, वो 131 होगा। फिर 2013 के लिए 465 डिवाइड बाई 3, 155 आएगा। फिर 14 के लिए 542 डिवाइड बाई 3 इज 180.67, एंड लास्टली 654 डिवाइड बाई 3, 218। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल पीरियड्स सभी का अपने को इंडेक्स निकालना है, कोई एक पीरियड का नहीं। वही प्रोसीजर हम हर पीरियड के लिए अप्लाई करेंगे और ये काम करेंगे। लेकिन ये जो हमने काम किया वो किस पर किया, फिक्स बेस इंडेक्स पे। सपोज यही काम मुझे चेन बेस से करना हो तो यस आई कैन डू, बट हाउ, लेट अस सी। चेन बेस में वही क्वेश्चन है तो मुझे टेबल पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं टेबल को थोड़ा रीफॉर्म कर रहा हूं। तो पहले तो क्या कर देंगे, नंबर 1 के बजाय नंबर 2 अंडर चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। यहां पर जो कॉलम्स बनाएंगे उसमें अभी 2011 बेस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो निकाल देते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 जो वैल्यूज है, सेल्स वैल्यू रुपीज लाख, वो तो एज इट इज है। ये सब फिक्स बेस के बजाय हो जाएंगे चेन बेस इंडेक्स। उसके बाजू में हम कॉलम बना देंगे एफबीआई के बजाय सीबीआई का। जो मैंने चेंज किया है वो आपको बता दूं, और फॉर्मूला जो है वो हो जाएगी चेन बेस इंडेक्स इज वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब जहां से चेन शुरू हो रही है वो 11 है, तो 11 के पीरियड में तो सभी चेन बेस इंडेक्स बोलो या फिक्स बेस इंडेक्स बोलो 100 ही रखना है, तो वो तो मैंने 100 रख दिया और उसका टोटल 300 डिवाइड बाई 3, मतलब 2011 का जनरल इंडेक्स 100 मिल गया। 2012 में रूल के हिसाब से वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर,
लेकिन वो पिछला पॉइंट जो था, वो लास्ट जो टेबल हमने बनाया था उसमें भी वही था अल्टीमेटली, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही बेस ईयर था। तो ये पूरा कॉलम चेंज नहीं होगा, तो उसको मैंने रब आउट नहीं किया है, एज इट इज रखा है। मतलब 46 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 115, 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 150, 64 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 128, और ये सबका टोटल 393, एंड 393 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 131 होगा। अब मॉडिफिकेशन होगा। अब क्या होगा, यहां 2013 में क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। 50 डिवाइड बाई 46 इंटू 100 करेंगे, 36 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करेंगे, 80 डिवाइड बाई 64। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर करना है, और फिर ये सब का टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए कैलकुलेशन एक बार आप भी देख लो, आप भी कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लो। 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100 108.7, 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 becomes 120, 80 डिवाइड बाई 64 इंटू 100 बिकम्स 125। सभी का टोटल करेंगे तो वो टोटल आ रहा है 353.7, और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 117.9। ओके, 2014 का भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 56 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 112, 42 डिवाइड बाई 36 इंटू 100 116.67, एंड 96 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 120। अभी ये सभी का टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 348.67 इंटू 100। सो 348.67 डिवाइड बाई 3 बिकम्स 116.22। तो अब लास्ट 2015 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। 64 डिवाइड बाई 56 इंटू 100 114.29, 54 डिवाइड बाई 42 इंटू 100 128.57, 112 डिवाइड बाई 96 इंटू 100 116.67। सभी चेन बेस इंडाइसिस इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का टोटल, एंड टोटल डिवाइड बाई 3, सो इट बिकम्स 119.84। तो अब समझो कि इस तरीके से आप फिक्स बेस से या चेन बेस से मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल पीरियड्स के लिए इंडेक्स निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस अप टू 20. So consider homework up to 20. Okay.